अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ फजल शहबाज खान और एक बार फिर हाजिर हूँ अपने इंग्लिश लेसन के साथ। और इस बार भी अपने ग्रामर सीरीज़ के ही लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू आइए शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग द टाइम विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह इज़ द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। जैसा कि अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ग्रामर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 आपके सामने आज लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज मेरा टॉपिक है एडजेक्टिव एंड द कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव एक काफ़ी तवील टॉपिक है, इट्स अ ह्यूज टॉपिक इन इटसेल्फ। तो मैंने ये तय किया है कि मैं इसके 3 लेक्चर्स आपको सेपरेटली यहाँ पर इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करूँगा, जिनमें से पहला लेक्चर आज आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो ग्रामर सीरीज़ के लेक्चर 6 की हैसियत से आज आपके सामने एडजेक्टिव और उसकी कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 7 में हम वेरिएशंस की एडजेक्टिव के हवाले से बात करेंगे और लेक्चर नंबर 8 में हम एडजेक्टिव को कंप्लीट करेंगे बाय डिस्कसिंग द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो इस तरह एडजेक्टिव हम अपने 3 लेक्चर्स में आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट आज से करने जा रहे हैं। तो आइए विदाउट फर्दर अड्यू शुरू करते हैं। सवाल पैदा होता है कि एडजेक्टिव क्या है। अब मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में ग्रामर सीरीज के आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से एडजेक्टिव को वहाँ पे मैंने ब्रीफली डिफाइन किया था। लेकिन जब बात आती है कि एडजेक्टिव क्या है, तो हमेशा जहन में ये ख्याल आता है कि एडजेक्टिव एक तारीफ है, एक तहरीर है, एक एक्सप्लेनेशन है, एक डिस्क्रिप्शन है, किसी और चीज़ की नहीं बल्कि नाम की या हर उस चीज़ की जो नाम की जगह यूज किया जाए। यानी नेम की जब बात आती है तो हम नाउन का जिक्र करते हैं, और जब फॉर नेम की बात आती है तो हम प्रोनाउन का जिक्र करते हैं। तो कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव का बड़ा सिंपल सा ये हुआ कि एडजेक्टिव डिफाइंस अ नेम और व्हाटएवर कम्स इन प्लेस ऑफ अ नेम। एडजेक्टिव या तो किसी नाम को डिफाइन करता है नाउन को डिफाइन करते हुए, या जो कुछ भी नाउन की जगह यूज कर लिया जाए इन शेप ऑफ प्रोनाउन उसे डिफाइन करते हुए। तो कॉमन लैंग्वेज में एडजेक्टिव नॉट ओनली डिफाइंस बट कैन डिस्क्राइब एज वेल एज मॉडिफाई ईदर अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव डिस्कस करते हुए ये ध्यान में रखना जरूरी है कि कैटेगरीज को हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव भी कहते हैं। और हमारी सोसाइटी में टाइप्स बहुत सारी बनाई जाती हैं और हैं भी, गलत तो नहीं है। लेकिन जब मैं उन टाइप्स को एक शक्ल में देखना पसंद करूं तो आई कम अक्रॉस ओनली 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो जनरली एडजेक्टिव की 2 ही टाइप्स हैं या उसकी सिर्फ 2 ही कैटेगरीज हैं, जिन कैटेगरीज से उसकी बहुत सारी टाइप्स जो है वो बना ली जाती हैं। तो आज हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट हाउ। तो जैसे कि मैंने कहा, एडजेक्टिव की 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी डिटरमिनर्स की है, जो डिटरमिन करता है नाउन को, और जो कि जाहिर है कि इनकम्प्लीट हो विदाउट नाउन। और एक है डिस्क्रिप्शंस, और जिसे हम दूसरे लफ्जों में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, या इसे दूसरे लफ्जों में यूं भी कहा जा सकता है, डिटरमिनर्स लेस इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव्स हैं और डिस्क्रिप्शंस मोर इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव्स की सूरत में देखे जा सकते हैं। अच्छा, लेस इंटरेस्टिंग और मोर इंटरेस्टिंग का मतलब ये है कि डिस्क्रिप्शन मोर इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव्स इस तरह से कि ये जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं। जब हम एडजेक्टिव्स के बारे में सोचते हैं कि यार क्या एडजेक्टिव होगा, सच एज ब्यूटीफुल, सच एज लार्ज, सच एज बिग, सच एज हैंडसम, सच एज फ्यू, लिटिल। तो ये वो जनरल एडजेक्टिव्स हैं जो कि हमारे ध्यान में आते हैं, और ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शंस में शुमार किए जाते हैं, इसीलिए ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डिटरमिनर्स लेस इंटरेस्टिंग इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इसमें हम लेस कॉमन और लेसर अमाउंट ऑफ कह सकते हैं जिसका इस्तेमाल कम होता हो, उन एडजेक्टिव्स की बात करें तो सच एज माय, सच एज whose, I beg your pardon, such as which, such as what, such as this, that, इनका इस्तेमाल हम रेयर केसेस में कभी कर रहे होते हैं। तो इसीलिए ये लेस इंटरेस्टिंग है और डिस्क्रिप्शंस मोर इंटरेस्टिंग है। इस पे हम मजीद बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्शन से। और जब बात होती है डिस्क्रिप्शंस की, तो डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स क्वालिफायर भी होता है जो क्वालिटी को डिस्क्राइब करे, क्वांटिफायर भी होता है जो क्वांटिटी के बारे में या नंबर्स के बारे में बात करें,
और ये एक किस्म का मॉडिफायर भी होता है जो कि एडजेक्टिव के रहते हुए मजीद किसी और वर्ड के इस्तेमाल को जाहिर करता है कि अगर मैं किसी एक एडजेक्टिव के रहते हुए किसी और एडजेक्टिव का या किसी और पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करता हूँ तो वो उसे मॉडिफाई करे, तो ये एक मॉडिफायर भी है। तो आइए इसकी अलग अलग एग्जांपल्स देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं क्वालिफायर की तो हमारे पास एग्जांपल्स की सूरत में इनॉर्मस, गॉर्जियस, वुलन, डेंजरस, रेड एक्सेट्रा। अब चाहे इसमें आप क्वालिटी बाय साइज देखें, बाय शेप देखें, बाय नंबर, बाय कलर देखें एक्सेट्रा, और बाय कंडीशन देखें, तो वो आपके सामने मौजूद है। क्वांटिफायर की सेंस में बात की जाए तो अगर हम देखें ऑर्डिनल सेंस में देखा जाए तो थर्ड यहाँ लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट, एट्थ, 10th, 21st। और अगर कार्डिनल शेप में देखा जाए तो 20 या 4 या 8। तो ऑर्डिनल वो होता है कि जिसमें हम ऑर्डर वाइज डिफाइन करते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे थर्ड यहाँ दिख रहा है। और कार्डिनल वो होता है जिसमें हम सिंपली नंबर डिफाइन करते हैं, जैसे 1 2 3 4, जैसे 20 आपको यहाँ दिख रहा है, जिन्हें हम गिन सकते हैं। और जो हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं वो भी क्वांटिफायर का हिस्सा होता है, जैसे मैनी, जैसे फ्यू, जैसे लिटिल। इसी तरह मॉडिफायर भी हो सकता है। मॉडिफायर में कई एक एग्जांपल्स इसमें दी जा सकती है, सच एज प्रेटी, सच एज वेरी, सच एज एक्सट्रीमली, सच एज क्वाइट एक्सेट्रा। ये वो वर्ड्स हैं कि जिनकी अगर हम अलग से मीनिंग निकालें तो इनकी अलग से कुछ और मीनिंग भी बनती है, लेकिन हम इनका इस्तेमाल जुमले में मौजूद एडजेक्टिव्स को मजीद मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं। से गुड, अ गुड कार, तो गुड कार में गुड एडजेक्टिव है, डिफाइन कर रहा है कार को। लेकिन अगर मैं कहता हूं अ प्रेटी गुड कार, तो प्रेटी अलग से एक अलग ही मीनिंग रखता था, लेकिन यहां मैंने जब कार को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था गुड से, तो गुड को मजीद डिफाइन करने के लिए मैंने प्रेटी का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से ये एक मॉडिफायर बन जाता है। दूसरे कॉलम को देखते हैं, विच इज डिटर्मिनर्स, और जिसपे हमारे पास मजीद 3 कंडीशंस हैं। पहली है पजेसिव, इससे हमें याद आएगा पजेसिव एडजेक्टिव्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। उसके लिए आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के बीच में जो डिफरेंस था वो देखना पड़ेगा इन माय प्रोनाउंस एंड इट्स केसेस में। तो दूसरा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव में जैसा कि आप अच्छे तरीके से सुन चुके हैं और मैं रिपीट करवाता चलूं, वर्ड्स लाइक माय, आर, देयर, हिज और हर, जो कि जाहिर है कि नाउन के साथ अटैच किए जाए तो एक कंप्लीट मीनिंग में कन्वर्ट होते हैं। यानी जब हमें पता हो अपनी बिलोंगिंग्स का तो हम पजेसिव एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। जब बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तो इनमें मैं 3 मखसूस एडवर्ब्स की यहाँ पे आपके सामने बात कर रहा हूँ, सच एज विच, सच एज व्हाट एंड सच एज हुज। ये वो क्वेरी करने वाले वर्ड्स हैं या वो एडवर्ब्स हैं जो एडजेक्टिव उस वक्त बनते हैं जब आपको पजेसिव कंडीशंस का पता ना हो। अगर मैं कहता हूँ माय कार, तो मुझे पता ही मेरी गाड़ी है, लेकिन अगर कि मुझे कोई गाड़ी खड़ी दिखे और मैं उसके बारे में किसी से पूछना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ whose car is this। तो ये whose माई की जगह आ गया, इसका मतलब है ये उसी सूरत में आया जब मुझे बिलोंगिंग का पता नहीं था। तो ये इस तरह की रिप्लेसमेंट में यूज होने वाले एडवर्ब्स हैं, which is which, what and whose। इसे मिक्स मत करिएगा उन एडवर्ब्स से जो कि why, where, how और when जैसे होते हैं, वो एक अलग चीज है, उस पर हम अलग से डिस्कशन करेंगे। और तीसरी केस है इस पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की, कि जहां हम बात कर रहे हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच और ईच जैसे एलिमेंट्स की। ये वो एलिमेंट्स हैं कि जो पॉइंटिंग एलिमेंट्स होते हैं। जैसे दिस बात करता है सिंगुलर एलिमेंट की जो करीब हो, दैट बात करता है सिंगुलर एलिमेंट की लेकिन जो दूर हो। तो इसी तरीके से दीज करीब के लिए और दोज दूर के लिए, इसी तरह सच और ईच का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं अब इसकी यानी एडजेक्टिव्स की कुछ एग्जांपल्स। अच्छा, एडजेक्टिव्स को दूसरे अंदाजे से देखा जाए तो एडजेक्टिव्स ओपिनियंस हैं, व्यूज हैं, आइडियाज हैं, एस्टिमेशंस हैं एक्सेट्रा। तो ये सब भी एडजेक्टिव ही करता है। एग्जांपल की सूरत में पहली एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर ये रही। एक जुमला है, नजम वर्क्स इन हिज ऑफिस। अब इसको वर्ड क्लास में पहले तो ब्रेक करते हैं। पहला वर्ड है नजम, जो कि एक प्रॉपर नाउन है। अब ये प्रॉपर नाउन क्या है, इसके लिए वो मेरे बिगिनर्स जो लेक्चर्स को फॉलो नहीं कर पाए थे, तो प्रीवियस लेक्चर में नाउन और उसकी टाइप्स का लेक्चर जरूर देखिएगा। वहां पे आपको टाइप्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन और दीगर दूसरे टाइप्स भी नजर आएंगे। तो नजम यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, वर्क्स वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन को भी इंशाल्लाह एक अलग लेक्चर में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह, वेट फॉर दैट। अब जो हिज हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो कि
अपने साथ ऑफिस का वर्ड यानी एक और नाउन रखता है, उस नाउन को यहाँ पर his के साथ मिलाया गया, तो ये his कुछ और नहीं बल्कि मेरा एडजेक्टिव है, और वो भी कौन सा? You guessed it right, it is possessive adjective. यानी ये his अलग से लिखा जाए तो इसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं बनेगी इस जुमले में। ये एक नाउन के साथ ही फॉलो होगा, एज यू कैन सी ऑफिस विच इज अ कॉमन नाउन हियर। तो ये इसकी पहली एग्जांपल हुई। एक रिसर्च के तहत ये बात कही जाती है कि 90% सेंटेंसेस एडजेक्टिव के बगैर नहीं बनते। कुछ जुमले फिर बनते हैं, लेकिन अक्सर जुमलों में एक वर्ड ही सही, किसी शक्ल में ही सही, लेकिन एडजेक्टिव हमें जरूर कहीं ना कहीं मिल जाता है। आप देख सकते हैं, आपको हिज की शक्ल में यहाँ पर एक एडजेक्टिव दिख गया। Who would have thought? आपने शायद इसको कभी इस तरीके से पढ़ा भी नहीं होगा। आप इस हिज को आज से पहले पॉजेसिव प्रोनाउन कहा करते थे, लेकिन आप इस फर्क को बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं। और अगर मिस कर गए थे तो मेरा प्रीवियस लेक्चर प्रोनाउन और उसकी केसेस का जरूर देखिएगा, जहां आपको ये फर्क क्लियर हो जाएगा बिटवीन पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। एक और एग्जांपल पे गौर करते हैं। नजम वर्क्स इन हिज बिग ऑफिस। अब देखिए वही जुमला है, लेकिन इस जुमले में सिर्फ एक एडजेक्टिव का मैंने इजाफा कर दिया है, और वो एडजेक्टिव है बिग। तो मैं इसे यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहूंगा। बिग यहाँ पर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, और अगरचे हिज की शक्ल में पहले ही एक एडजेक्टिव मौजूद है, सो ये वो दूसरा एडजेक्टिव है जो मैंने जुमले में ऐड कर दिया, और दो एडजेक्टिव होने के बाद भी जुमला बिल्कुल भी मीनिंगलेस नहीं हुआ या ऑकवर्ड सुनाई नहीं दे रहा है। ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर किस शक्ल में है? इन शेप ऑफ साइज। पीछे आपने सुना था कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यानी क्वालिफायर जो है वो साइज की शक्ल में भी होता है, वो कलर की शक्ल में भी होता है, वो शेप की शक्ल में भी होता है, वगैरह वगैरह। तो तीसरी एग्जांपल आपके सामने है, नजम वर्क्स इन हिज प्रेटी बिग ऑफिस। अब आप देखें वही जुमला, दो एडजेक्टिव पहले के जो मैंने पहले ही लिख दिए थे वो मौजूद भी हैं। अब उन दो के रहते हुए मैंने तीसरा एडजेक्टिव यहाँ पर ऐड कर दिया, विच इज प्रेटी। अब प्रेटी यहाँ पर क्या है? एक और एडजेक्टिव है, लेकिन बेशक यहाँ पे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन किस शक्ल में है? दिस टाइम इट इज इन द शेप ऑफ अ मॉडिफायर। अब देखिए प्रेटी का लफ्जी मतलब कुछ और भी होता है। अगर अलग से देखा जाए, मैं किसी को देखकर कह सकता हूँ शी लुक्स वेरी प्रेटी, शी लुक्स प्रेटी, इतना भी कह सकता हूँ। तो प्रेटी मतलब दिलफरेब होना। यहाँ प्रेटी दिलफरेब या खूबसूरत होने के लिए नहीं है, बल्कि ये डिस्क्राइब कर रहा है एक और एडजेक्टिव को, विच इज बिग। आई लिव इन अ हाउस, यहाँ पर एडजेक्टिव आपको दिख नहीं रहा, मैं ऐड करूं आई लिव इन अ बिग हाउस। बिग यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ, आई लिव इन अ प्रेटी बिग हाउस। तो प्रेटी यहाँ पर वो मीनिंग नहीं रखता जो अमूमन प्रेटी की मीनिंग होती है, ये यहाँ पर बिग को फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है। And then we have another example to follow. For instance, a renowned personality has bought a brand new black car. अब पहले तो इसमें हम nouns को अलग अलग कर लेते हैं। That is personality, और personality यहाँ पर जाहिर है कि एक abstract noun है। जाहिर abstract noun क्या है, ये भी आप types of noun का लेक्चर एक बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। Taken from a concrete noun which is person. तो abstract noun एक तरफ है, आगे वर्ब है, इसको भी हम स्किप कर सकते हैं। हैज हेल्पिंग वर्ब है, बॉट मेन वर्ब है, दोनों ही वर्ब हैं। दूसरा नाउन इस सेंटेंस में है कार। ये कार यहाँ पर एक कॉमन नाउन है, तो नाउन निकाल लिए। अब हम देखते हैं कि इन नाउन्स को फर्दर डिफाइन करने के लिए मेरे पास कितने एडजेक्टिव्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं पर्सनैलिटी से। पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है रिनाउंड। रिनाउंड का मतलब होता है मशहूर, शोहरत याफ्ता, फेमस। तो रिनाउंड यहाँ पर मेरा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। कार की तरफ आते हैं, विच इज अ कॉमन नाउन। इसको डिफाइन करने के लिए पहला एडजेक्टिव है न्यू। ये न्यू क्या है भाई? इट्स अ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। दूसरा एडजेक्टिव इसी के साथ मैंने दे दिया, विच इज ब्लैक। ये भी क्या है? ये भी मेरा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। अब न्यू तो एक जेन्युइन क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हुआ, जिसके आने से मेरा जुमला मुकम्मल हो रहा था, लेकिन मैंने उसको मजीद एडजेक्टिफाई करना था, एडजेक्टिव उसमें ऐड करना था, तो मैंने ब्लैक का इस्तेमाल किया। और अब एक और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो ब्लैक मैंने यूज किया है, वो यूज किया है इन द शेप ऑफ कलर। साइज की एग्जांपल पहले देखी थी, कलर की एग्जांपल अभी आपके सामने है। Am I done with that? क्या मजीद कोई एडजेक्टिव है? Let's find out. ये क्या है फिर? The word brand. लफ्ज़ी मतलब ब्रांड का अगर देखा जाए तो ब्रांड किसी नाउन को कहा जाता है, अगर क्लास की निकाली जाए। अब ब्रांड नाउन है, इट्स नॉट एट ऑल एन एडजेक्टिव, लेकिन मैंने जो ब्रांड की अपनी मीनिंग है, मैंने उस मीनिंग का यहाँ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैंने इस ब्रांड को यहाँ पर सिर्फ ऐड किया है, जो कि एक नाउन है नो डाउट, लेकिन मैंने इसे ऐड किया है इन शेप ऑफ अ मॉडिफायर।
आई हैव अ ब्रांड, ये ब्रांड इस वक्त नाउन है, लेकिन अगर मैं कहता हूं आई हैव अ ब्रांड न्यू कार, तो यहां ब्रांड न्यू को डिफाइन कर रहा है, कार तो न्यू है ही, लेकिन ये न्यू को फर्दर डिफाइन करने के लिए एक नाउन ही नहीं, एक मॉडिफायर बनकर ये अब एक एडजेक्टिव बन गया है। तो हम मॉडिफायर की शक्ल में, इन अदर वर्ड्स, एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ एक और एडजेक्टिव ही लिखें, हम कोई और पार्ट ऑफ स्पीच भी यूज कर सकते हैं, बिलखुसूस हम नाउन यूज कर सकते हैं जो कि मॉडिफाई करते हुए नाउन रहते हुए भी एक एडजेक्टिव बन सकता है, एज यू कैन सी इन द एग्जांपल। इसमें एक चीज और है जो कि आपने शायद मिस कर दी हो, ए इन द बिगिनिंग एंड ए इन द मिडिल, जिसे आ पढ़ते हैं इन अ सेंटेंस। ये ए क्या है? दैट्स एन आर्टिकल, नो डाउट अबाउट दैट। सर आर्टिकल यहाँ कैसे? अभी आप सुनते रहिए। ये आर्टिकल इन अदर वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही तो कहलाता है, क्योंकि ये ए जो है वो वन का या दिस या द का जो है वो सबऑर्डिनेट है, और हम जैसे द यूज करते हैं वो भी एक आर्टिकल है, तो वो दैट का सबऑर्डिनेट है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही इन्हें कहा जाता है, और इन अदर वर्ड्स इन्हें आर्टिकल्स भी कहा जाता है। अब गौर करने वाली बात क्या है, अब आप देखिए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कैसे निकलेगा। ये जो अ है, अगर इसको नंबर वाइज देखा जाए तो ये तो वन हुआ, ये वन की जगह यूज होता है, तो वन यहां पर अगर हम गिन सकते हैं तो ये मेरा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी हो गया। इस तरह क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी आपके सेंटेंस में आर्टिकल की शक्ल में मौजूद है, जो कि अपने आप में एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। यानी एडजेक्टिव के बगैर कोई जुमला नहीं बनता, हेंस इट इज प्रूव्ड। फिर कुछ बनते भी हैं। खैर, तो आज के लिए इतना ही। आपने देखा कितनी सारी टाइप्स हम एडजेक्टिव की एक ही सेंटेंस में ड्रॉ भी कर सकते हैं, और एक ही सेंटेंस में कितने सारे एडजेक्टिव्स हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे जनरली हम 2 एडजेक्टिव यूज करें वो ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा भी यूज करते हैं, लेकिन ऑकवर्ड कहीं सुनाई ना दे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर का इंतजार करिएगा जिसपे एडजेक्टिव की वेरिएशंस लेक्चर 7 में, और उसके बाद लेक्चर 8 में इसकी डिग्रीज पे बात करेंगे। फजल शहबाज खान को इजाजत दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट इज गुड बाय।